वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने आज नालंदा जिले के बिहार शरीफ में स्थानीय व्यापारियों से संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने हाल ही में जीएसटी में दी गई राहत की जानकारी साझा करते हुए कहा कि सरकार का यह कदम व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। मंत्री ने बताया कि आवश्यक और रोजमर्रा की उपयोगी वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में की गई कटौती से आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे न केवल व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं की जेब पर भी बोझ कम होगा। इस पहल के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया और कहा कि केंद्र सरकार जनहित में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह संवाद कार्यक्रम विशेष रूप से व्यापारियों को जीएसटी के नए प्रावधानों और हाल ही में किए गए बदलावों की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। सरकार चाहती है कि व्यापारी वर्ग पूरी तरह से नियमों को समझकर पारदर्शी ढंग से कारोबार करें, जिससे आर्थिक गतिविधियों को और मजबूती मिल सके। वहीं पत्रकारों द्वारा प्रशांत किशोर के बयानों पर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि जो लोग चुनाव के समय जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बनाने में नाकाम रहते हैं, वे दूसरों पर छींटाकशी करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा हमेशा जनहित की राजनीति करती रही है और ऐसे आरोप प्रत्यारोपों से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही घोषणा की थी कि नवरात्र के पहले दिन से पूरे देश में जीएसटी आवश्यक वस्तुओं पे कम करेंगे और वो 22 तारीख से कम हो गया। इससे महंगाई कम हुई, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सस्ती हो गई, गाड़ियाँ सस्ती हो गई, सीमेंट सस्ता हो गया, मकान बनाना अब आसान हो गया, साबुन तेल जो ब्रश वगैरह था सब सस्ती हो गई। दूसरा, दुकानदारों को ये फ़ायदा हुआ कि जीएसटी का जो स्लैब था 12% जो 28%, ये दोनों स्लैब हट गया। अब चाहे तो 18, नहीं तो 5, नहीं तो 0। और करीब करीब 400 से ज़्यादा दवाओं पर कोई भी जीएसटी नहीं है। तो अब लोगों को इलाज कराने में जो दवाओं पे खर्च होता था वो भी सस्ती हो गई। इसीलिए हमारी सरकार ने लगातार देश के लोगों के हित में काम किया है। इसका फायदा लोगों को मिल रहा है निश्चित। दुकानदार, देखिए, मैं तो आपको बार बार बोलता हूँ, ये जो चुनाव होता है ना, जब चुनाव आता है तो अपने आप को लोग पॉपुलर नहीं कर पाते हैं, तो दूसरे का पैर खींचने लगते हैं, लेग पुलिंग करने लगते हैं, और उसी में इस तरह का छींटाकशी होता है। क्या लगता है कि किसी के इशारे तो वो कर रहे हैं क्या? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि जब चुनाव आता है तब ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं और इस तरह की बातें करने लगते हैं। हमारी पार्टी ने जनहित में काम किया है और भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है अंत्योदय, उसको अक्षरश पालन करने के लिए सरकार ने ऐसी ऐसी योजनाएं लाई है और जनहित में लाकर अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्तियों तक पहुंचाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इन सब आरोपों से कुछ फर्क नहीं पड़ता।